हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट सीखो। आज हम लोग सीखेंगे हाउ टू फाइंड इम्परफेक्ट और नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट्स। जैसे इसे हम लोग इम्परफेक्ट भी कहीं कहीं आपको मिल जाएगा लिखा हुआ, तो हम लोग इम्परफेक्ट भी इसे कहते हैं और नॉन परफेक्ट भी इसे कहते हैं। तो इम्परफेक्ट और परफेक्ट में डिफरेंस क्या है? इम्परफेक्ट नंबर्स और परफेक्ट नंबर्स में इम्परफेक्ट में होता है जो परफेक्ट स्क्वायर आपको नहीं मिलता है इंटीजर फॉर्म में। जैसे अंडर रूट 9 है, इसे आपको इंटीजर फॉर्म में मिलेगा। अंडर रूट 25 है, इसको आपको मिलेगा इंटीजर फॉर्म में। जैसे अब अंडर रूट 11 ले लिए, इसे आपको इंटीजर फॉर्म में नहीं डेसिमल फॉर्म में मिलेगा। और अंडर रूट 23 ले लिए, इसे आप लोग डेसिमल फॉर्म में मिलेगा। 23 या 33 कुछ भी ले सकते हैं, 23 भी ले सकते हैं, 33 भी ले सकते हैं। और ये और हम लोग इसे डेसिमल फॉर्म में कैसे निकालते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है। तो हम लोग फॉर्मूला लिख देते हैं। जैसे इम्परफेक्ट को हम लोग लेटे जेड से डिनोट कर देते हैं, तो इम्परफेक्ट जेड से हम लोग डिनोट कर दिया। अब जेड इक्वल टू क्या होता है वो हम लोग लिखते हैं। तो जेड इक्वल टू होता है एक्स प्लस या माइनस वाई इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस या माइनस वाई टू अंडर रूट एक्स। अब इसे हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके थ्रू हम लोग समझेंगे। तो एक एग्जाम्पल ले लिए, ले लिए 23 ले लिए। तो 23 का हम लोग कैसे निकालेंगे? तो 23 इक्वल टू अंडर रूट क्या लिखेंगे वहाँ यहाँ पे? तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इसे अंडर रूट में क्या लिखना है। तो अंडर रूट नियरेस्ट इसको परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर्स क्या आएगा? तो अंडर रूट 16 इसका 4 होता, अंडर रूट 25 इसका 5 होता। तो 23 का नियरेस्ट क्या होगा? 16 होगा अंडर रूट, या अंडर रूट 25 होगा? तो नियरेस्ट तो 25 होगा। इसका इससे दूरी मात्र 2 है, इससे दूरी हो गया 7, तो नियरेस्ट हो गया 25। तो 25 माइनस या प्लस करेंगे, क्या करेंगे कि 23 आ जाए। तो हम लोग प्लस तो कर नहीं सकते हैं क्योंकि बड़ा हो जाएगा, तो -2 करेंगे, तो -2 हो गया। अब हम लोग क्या लिखेंगे? इस फॉर्म में हम लोग लिख दिया। तो हम लोग इस फॉर्म में क्या कैसे लिखेंगे? तो x की जगह पर क्या है? x की जगह पर 25 है, तो x की जगह पर 25 चिपका देंगे। और यहाँ प्लस या माइनस यहाँ पे जो रहेगा वही यहाँ पे लिखा जाएगा। और प्लस या माइनस क्या हुआ? 2 हुआ, तो y के जगह पर ये 2 हो गया। और y इसका डबल यहाँ पे लिखा था 2 अंडर रूट 25 इक्वल टू यहाँ पे 25 का परफेक्ट, ये 25 अंडर रूट 25 का इंटीजर फॉर्म में क्या होगा? तो इंटीजर फॉर्म में होता है 5 माइनस 2 2 इंटू 5 इक्वल टू 5 माइनस 2 से 2 काट सकते हैं, 1/5 आ जाएगा। 5 माइनस 1/5 क्या होगा? 0.2 इक्वल टू 5 माइनस 0.2 क्या होगा? 4.8। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल अभी लेते हैं। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे ले लेते हैं 27 ले लेते हैं। तो 27 क्या होगा? ये 27 इसका नियरेस्ट आएगा अंडर रूट 25 और आएगा अंडर रूट 36। तो नियरेस्ट 36 तो ना होगा, नियरेस्ट होगा 25। तो 25 में क्या प्लस या माइनस करेंगे कि 27 आ जाए? तो +2 हम लोग करेंगे। और इक्वल टू क्या लिखाएगा? इक्वल टू एक्स की जगह पर 25 है और वाई की जगह पर 2 है, तो वही हम लोग इस फॉर्म में लिख देंगे। तो एक्स की जगह पर अंडर रूट 25 है, तो अंडर रूट 25 को हम लोग डायरेक्ट 5 लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट यहाँ पे 5 लिख दिए, और +2 था तो +2 लिख देंगे। और इसका डबल यहाँ पे लिखा था तो 10 हो जाएगा। और इक्वल टू क्या होगा? 5 प्लस ये 2 से काट देंगे तो 5 हो जाएगा, 1/5 इक्वल टू 5 प्लस 0.2 इक्वल टू 5.2 होगा। अब एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। चलिए यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं। जैसे चलिए ले लेते हैं, लेट 95 ले लेते हैं। 95 ले ली। 95 को हम लोग डेसिमल फॉर्म में कैसे निकालेंगे वो जानेंगे। ये दोनों छोटा नंबर था और ये एक बड़ा नंबर ले लेते हैं, जिससे कि आपका और क्लियरिटी हो जाएगा। अब इस फॉर्म में हम लोग लिख देंगे। यहाँ पे देखिए इस फॉर्म में 95 को इस फॉर्म में लिख देंगे।
तो 95 को क्या 100 आएगा इसका नियरेस्ट, क्योंकि 81 बहुत, ये 81 और 100 में क्या होगा नियरेस्ट ये होगा, क्योंकि 81 नियरेस्ट नहीं है, 100 ज़्यादा नियरेस्ट है, ये थोड़ा कम नियरेस्ट है। तो 100 माइनस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 100 भी लिख सकते हैं, और नहीं तो यहाँ पे डायरेक्ट 10 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका अंडर रूट 100 का क्या होता है 10 होता है, और माइनस 5 बाई इसका डबल यहाँ पे लिखाता है, तो 10 इंटू 2 लिखाएगा। अब यहाँ से काट देंगे तो 2 आ जाएगा। अब क्या होगा यहाँ पे 10 माइनस 1/4 इक्वल टू 10 माइनस 0.25 इक्वल टू 10 माइनस 0.25 क्या होगा 9.75 होगा। अब हम लोगों ने 3 एग्जाम्पल ले लिए, अब आप लोगों को इसके बारे में फुल इंफॉर्मेशन मिल चुका है। अब आप ये 3 तो हम लोग बता दिए हैं, और आप लोग के लिए होमवर्क दे देते हैं जिससे आप लोग अच्छा से समझ जाइएगा। अब ये अंडर रूट जेड, अब इसके बारे में थोड़ा अब हम लोग बता देते हैं कि क्या क्या हम लोग आज पढ़े हैं, इसका फॉर्मूला का कैसे यूज किए हैं वो आप लोग देख लिए। चलिए एक बार और फॉर्मूला को अच्छा से बता देते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले कोई भी इम्परफेक्ट को अंडर रूट जेड में लिख देंगे, और अंडर रूट जेड में लिखने के बाद परफेक्ट स्क्वायर, ये कोई नियरेस्ट जो भी रहेगा परफेक्ट स्क्वायर उसको एक्स के जगह पे लिख देंगे, और ये जो है परफेक्ट स्क्वायर क्या प्लस या माइनस करेंगे कि ये जेड आ जाता है, तो इस फॉर्म में लिख देंगे, और परफेक्ट को यहाँ पे लिख देंगे, और यहाँ पे तो ये क्या आ जाएगा, ये इंटीजर बन जाएगा यहाँ पे, और ये भी इंटीजर बनता है, और ये भी इंटीजर बनता है। तो हम लोग फिर इसे ही आसानी से सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि इरेशनल फॉर्म में कोई नहीं बचेगा, तो हम लोग आसानी से सोल्व कर देते हैं, और बहुत ही इजी से 3 to 4 सेकेंड में 3 to 4 सेकेंड में एग्जाम में आप लोग सोल्व कर लेंगे। तो ये फॉर्मूला को ध्यान रखिएगा, जो आगे आपको बहुत यूजफुल होने वाला है। आगे के एग्जाम कोई भी आता है एग्जाम तो आपको बहुत यूजफुल होगा। अब चलिए होमवर्क लिख लीजिए। चलिए 23 बता दिए, चलिए आप लोग 24 ले लीजिए, 27 बताए आप लोग 29 ले लीजिए, 37 ले लीजिए, 47 ले लीजिए, 69 ले लीजिए, 91 ले लीजिए, 100 से ऊपर भी थोड़ा ले लीजिए, 02 103 ले लीजिए, कुछ भी नंबर लीजिएगा आप लोगों को बन जाएगा। इस कॉन्सेप्ट से लगाइएगा। 3 to 4 सेकेंड में कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, इम्परफेक्ट का निकल जाएगा। तो ये सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और जो होमवर्क दिए हैं ये जरूर कर लीजिएगा, ये बहुत यूजफुल होगा, क्योंकि इससे बता ये आप होमवर्क करेंगे तो आपको फॉर्मूला बिल्कुल क्लियरिटी हो जाएगा फॉर्मूला। थैंक यू, बाय बाय। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट और ट्रिक के माध्यम से कुछ और सीखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़। ओके, थैंक यू, बाय बाय।